हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हमेशा चाय से शुरुआत करती हूँ मैं। जब भी वीडियो बनाती हूँ चाय से शुरुआत करती हूँ। तो सुबह सुबह तो ऐसे सभी चाय पीते हैं। तो आप सभी का स्वागत है, नीलम मीणा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और यहाँ मैं पी रही थी चाय, क्योंकि यहाँ तो हमारे यहाँ इधर बहुत ज़्यादा ठंड सी हो गई है। जम्मू में तो ऐसे भी ज़्यादा ठंड हो जाती है जल्दी, तो हम रजाई वगैरह भी ओढ़ने लगे हैं। उसके बाद में मैं जानवी को स्कूल भेजना है, तो जानवी को मैं तैयार कर रही थी यहाँ पे। और जानवी जिद कर रही थी कि मुझे ये ड्रेस नहीं पहनना, वो वाली ड्रेस नहीं पहनना। आज ये वाली जिद थी इसके कि मैं लहंगा पहन के जाऊँ स्कूल में। जो मैंने कहा लहंगा नहीं पहन के जाते स्कूल में, स्कूल में ड्रेस पहन के जाते हैं। इनके विदाउट ड्रेस चलती है स्कूल में। और बाल वाटिका स्कूल में, मतलब बाल वाटिका में इनके ड्रेस नहीं चलती, विदाउट ड्रेस में जाते हैं ये। जो भी मतलब घर की जो ड्रेस होती है उन्हीं में ये जाते हैं, इनकी कोई ड्रेस नहीं होती है। तो वही घर की ड्रेस पहना के भेज रही थी, तो इसकी जिद पूरी करने के लिए मुझे आज ये वाली फ्रॉक पहनानी पड़ी कि तू ये वाली पहन के चले जा। वरना लहंगे की जिद डाल रखी थी कि लहंगा ही पहन के जाऊंगी। फिर उसको समझाई, फिर उसको आराम से प्यार भी किया और चुप कराया। काफ़ी बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। फिर उसको चुप करा के और फिर और काम किया, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी। इसका टाइम है 9 बजे का। तो फिर फटाफट इसने बोला मेरे लिए आलू के चिप्स बनाओ। फिर मैंने इसके लिए आलू के चिप्स बनाए। सिर्फ मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ फटाफट आलू काटे और तेल में फ्राई किया। उसके बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा, जब ये फ्राई हो गए थे थोड़े से, तो मैंने इसमें पानी के छींटे लगाए और नमक डाला। और बस वो ऐसे फ्राई करके इसमें टिफ़िन के लिए भेज दी थी इसको मैं। तो यहाँ मैं बहुत, इसके लिए मुझे पराठा भी बनाना था। और तो मैं यहीं पराठा भी बना रही थी, क्योंकि फिर जल्दी से काम करना था। तो वही, तो इसके बीच में आपको बता देती हूँ, अगर मेरे चैनल को आप देखते हो, या तो अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। तो यहाँ मैं इसके लिए वो पराठा बना रही थी इसके लिए। यहाँ हो गई है ये तैयार और बाय बाय कर रही है। यहाँ पे तो मूड ठीक हो गया था, तो मेरी ननद जा रही है इसको छोड़ने के लिए। और कई बार होता है ना, हर चीज़ छूट जाती है। तो वो नेपकिन भूल गई, कभी क्या भूल गई हमेशा। तो ये है, हम बा, बाहर जाके भी बाय बाय कर रही थी। मैंने कहा बाय बाय, बाय बाय छोटा सा बाय किया और फिर चले गई। तो ये हम रहते हैं क्वार्टर के अंदर, और स्कूल भी उधर ही है। आगे की साइड में स्कूल है, पीछे की साइड में क्वार्टर है। तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे आसपास मंदिर भी है, जस्ट मेरे क्वार्टर के सामने मंदिर भी है। और ये सारी जितनी भी मतलब ये कैमरे से आपको दिखाई दे रहा है, वो सारे क्वार्टर है। तो सरकारी क्वार्टर। तो फिर आ गई मैं नहाने के लिए, क्योंकि मुझे नहाना था और फिर पूजा करनी थी सबसे पहले। तो फटाफट मैं नहा के आई और फिर पूजा की। और क्योंकि सबसे पहले जब सुबह सुबह तो इतना जल्दी हो नहीं पाता है कि नहाओ फिर पूजा, बच्चों के लिए हर चीज़, खाना नाश्ता ये बनाओ। तो जितना हो सकता है वैसा वैसा धीरे धीरे कर लेते हैं। तो उनका पहले, उनको सबको स्कूल भेजने के बाद में फिर मैं नहा के और फिर पूजा का काम कर लेती हूँ, ताकि पूजा का जो भी काम होता है वो फ्री हो जाए आराम से। तो यहाँ मैं आज थोड़ा सा मुझे टाइम मिला, तो मैं आज यहाँ पे जो बेसन का घोल है वो चेहरे पे मैं लगाना चाहती थी। तो वो काफ़ी टाइम से नहीं लगाया यहाँ पे, तो वो पेस्ट लगा रही थी मैं। तो इसमें मैंने दूध की मलाई और दही और बेसन और थोड़ी सी हल्दी इसमें डाला, तो दूध वाला भी आ गया था। तो थोड़ा सा मैंने दूध भी इसके अंदर मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा। आप अपने अनुसार कर सकते हो अगर आपको पेस्ट बनाना है तो। और मैंने इसका पेस्ट इस तरीके से बनाया है, ज़्यादा ना तो पतला और ना मतलब ज़्यादा टाइट, मीडियम, मतलब मीडियम साइज का इसका पेस्ट बनाया और मेरे पेस्ट पे अप्लाई कर लिया मैंने। और ये बहुत, मतलब ये मैंने कम से कम, जब जब तक मैं काम करती रहूँगी, जब तक ये अच्छे से सूख जाएगा और ये टाइट हो जाएगा, कहने का मतलब, तभी मैं इसको धोऊंगी। क्योंकि आधे 1 घंटे तक मैं इसको मेरे चेहरे पे रखूँगी। तो उसके बाद में मैं थोड़ा किचन का काम कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मुझे खाना बनाना होता है और हस्बैंड का टिफ़िन भी बनाना होता है ना, तो टिफ़िन देना होता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा छोटा मोटा कुछ भी काम करते ना, इतना जल्दी टाइम हो जाता है और पता भी नहीं चलता टाइम का।
तो यहाँ मैं बना रही थी कढ़ी, और दूध भी चढ़ने गैस पे मैंने चढ़ा दिया था गरम करने के लिए। तो दोनों चीज़ें बन रही है, फिर फटाफट मैं आटा लगाऊंगी और रोटी बना लूँगी। तो यहाँ पे पूजा का लगा रही थी झाड़ू, क्योंकि हम दोनों मिलकर कर लेते हैं काम। कभी वो रोटी खाना बना लेती है, तो कभी मैं ऊपर वाला जैसे मतलब झाड़ू पोछा हुआ या फिर और दूर से कोई भी काम हुआ तो मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके से दोनों मिलकर काम कर लेते हैं और जल्दी फ्री हो जाते हैं। और कभी कभी तो फ्री नहीं होते, क्योंकि घर का काम ही इतना हो जाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा फैला रहता है, फिर इनको समेटना, कभी क्या करना, तो बहुत ज़्यादा घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता। तो इस तरीके से हम अब यहाँ यहाँ मेरी कढ़ी बन गई थी। आज मैंने प्याज की कढ़ी बनाई थी, इसमें मतलब प्याज डाल के और थोड़ी सी सूखी जो मेथी होती है वो ऊपर से मैंने डाला था इसमें, और कुछ भी नहीं इसमें, सिर्फ ऐसे ही बना दिया। ज़्यादा कुछ नहीं था, तो मैंने ऐसे करके फटाफट कढ़ी बना दी और टिफिन पैक यहाँ कर दिया। टिफिन सॉरी टिफिन जब मैं पैक कर रही थी तो मैं तो जो बाकी रोटियां थी वो उनको पूरा कंप्लीट करके और पूजा के पास से टिफिन भिजवा दिया, क्योंकि वो ही देने गई थी, पास में ही है तो वो दे के आ जाती है कभी कभी। और यहाँ पे मैं मेरे पेस्ट को धो के और मैं गुलाब जल छिटक रही थी मेरे पेस्ट पे, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो वही अब मैं खाना खा रही हूँ यहाँ पे। हम सब खाना सारा थोड़ा सा काम फ्री हो गया था हमारा, मतलब तो हमने यहाँ खाना खाया आराम से बैठ के, भगवान का नाम लेके, और फिर खाना खा के, और फिर जितने खाना खाया उतने में पार्सल वाले का फ़ोन आ गया कि आपका पार्सल आया मैम। फिर मैं वहाँ पे पार्सल लेने चले गई, और पार्सल में मैंने मंगवाया था, अभी दिखाती हूँ आपको। अच्छी से आए, हमेशा मैं मंगवाती हूँ तो अच्छा ही आता है मेरे, जो भी मैं मंगवाती हूँ मीशो से मंगवाती हूँ, और अच्छा ही आया है। यहाँ पे है ये स्कूल, तो यहाँ बच्चे भी खेल रहे थे, थोड़ा सा मैंने दिखा दिया आपको यहाँ पे। कभी अलग से मैं बनाऊंगी आपको अलग से वीडियो स्कूल की, बच्चों की जिनकी क्वार्टर्स वगैरह की अलग से दिखाऊंगी आपको, उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ पार्सल में क्या है। तो यहाँ दिखाया, मेरी चूड़ियाँ आई है यहाँ पे, जो मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन मंगवाई थी सॉरी। और ये अच्छी आई है, सुंदर आई है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी आई है कहने का मतलब। लेकिन ये मेरे बट में छोटी रह गई थी ना, तो थोड़ी सी मैंने वापस इसको रिटर्न कर दिया। तो ये साड़ी भी मैंने मीशो से मंगवाई थी, इसके मैं फॉल लगाने के लिए निकाली थी, ये मीशो से मंगवाई थी। ये अच्छी आई थी कहने का मतलब, मैंने सोचा था इसका मैं मतलब पिको वगैरह ये कर लेती हूँ और फॉल वगैरह लगा लेती हूँ, लेकिन फिर जानवी को भी लाना था, तो इसलिए यहाँ आ गई है जानवी। और जानवी आते पहले इस बच्ची को लेती मतलब छोटी सी बच्ची है, इसको खिलाती है ये यार इसके साथ अच्छे से खेलती है, मतलब ये रोती भी नहीं है, बहुत अच्छे से। जानवी बहुत प्यार करती है इसको, बहुत ज़्यादा प्यार करती है जानवी। और लेके जा रही थी, लेकिन इसकी मम्मी ने सोचा कि गिरा देगी, तो मम्मी दौड़ के ले लिया इसको यहाँ पे। तो इस तरीके से और फिर वापस में आई, क्योंकि हम बाहर थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ गए थे। कभी कभी क्योंकि यहाँ ज़्यादा थोड़ी सी ठंड हो जाती है ना, तो अंदर ही अंदर ठंड सी लगती है, इसलिए बाहर जाके मैं बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। और वापस आई, और तो मैंने सोचा फॉल लगा लेती हूँ, मेरे पास टाइम है। तो यहाँ मैं जब फॉल लगा रही थी तो मुझे कुछ मिला नहीं वहाँ पे, मतलब मेरे को रील वगैरह नहीं मिली मैचिंग की, तो फिर मैंने छोड़ दिया वहाँ भी, मतलब मैंने कहा फिर बाद में लगाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैंने जानवी को पढ़ाया, तो और फिर क्योंकि मुझे दवाई वगैरह भी लेनी होती है, तो थोड़ी देर मैं सोती भी हूँ। तो इस तरीके से मेरा मतलब पूरा दिन ऐसे ही चले जाता है बच्चों के साथ में, और बातों में काम में ऐसे ही चले जाता है। तो इस तरीके से थी मेरी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय।